केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्य क्षेत्र प केंद्र शासित प्रदेश और स ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र है जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाए। वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश, किंतु कई अर्जित राज्य की श्रेणी में नहीं है। सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य और वहाँ के केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन को सहभागी है। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है, इसलिए इसे प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। इस आधार पर यह प्रदेश संसदीय प्रणाली में से भी है। जहाँ तक कि इन केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली के संबंध की बात है, तो भारत सरकार द्वारा संबंध का पूर्ति एकीकृत है। केंद्र शासित प्रदेश के गठन ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1874 कुछ अनुसूचित जाति जिले बनाए गए हैं। बाद में इस मुख्य आयुवर्ती क्षेत्र के नाम से भी जाने लगा है। लोक स्वतंत्रता के बाद इन भाग में राज्य व आंध्र प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। 1956 की 7वां संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विघटित क्या। धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुरम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब दूसरी ओर पुर्तगालियों के लिए गए क्षेत्र गोवा, दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली तथा फ्रांसीसी से लिए गए क्षेत्र पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है गठन के पूर्व के साथ एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दूसरा दिल्ली 1956, तीसरा केंद्र शासित लक्षद्वीप 1956 में दादरा और नगर हवेली 1961 में, पांचवें दमन एवं दीव 1965 में, पांडुचेरी तथा सातवें चंडीगढ़ 1956 में, जम्मू कश्मीर एवं 1959 में, 9 लद्दाख 1991 में, 73 लक्षद्वीप को अलकद्वीप नाभिकीय एवं द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1992 की दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली के रूप में भी जाना लगा। 2006 तक पांडुचेरी को पांडुचेरी के नाम से भी जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश का गठन अनेक कारणों से किया गया है में कारण मिलता है। राजनीतिक व प्रशासनिक सोच दिल्ली एवं पांडुचेरी, संस्कृति भिन्नता पांडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, सामरिक महत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तय लक्षद्वीप, पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए विशेष वर्तमान व देखभाल, मिजोरम, मणिपुरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वे बाद में पूर्ण राज्य बन गए। 1919 के पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य के 2 अलग संघीय क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। जम्मू
एवं कश्मीर से संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख के संघीय क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 में पेश किया गया। समय संसद सरकार में 2 संसदीय क्षेत्र में शरीर विभिन्न कारण के रूप में स्पष्ट किए गए। जम्मू एवं कश्मीर के राज्य का लद्दाख संगम विशाल क्षेत्रफल किंतु विराम जनसंख्या एवं गठित भूपटल वाला इलाका है। लद्दाख के लोग की पुरानी मांग की थी और उसे संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया जिससे कि वे अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति कर सके। लद्दाख के संघीय क्षेत्र की कोई विधायिका नहीं होगी। पुनः वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा वर्तमान को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर के राज्य के सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र का सर्जित किया जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर की संघीय क्षेत्र का विधायक होगा। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन संविधान के भाग इतना के अंतर्गत अनुच्छेद 239 के से 241 के केंद्र शासित क्षेत्रों प्रदेशों का उपलब्ध है। संघ सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी में लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता हो रही है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है जो कि प्रशासन का माध्यम से किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रीय का एजेंसी का अभिकर्ता होता है जो कि राज्यपाल की तरह राज्य मुख्य राष्ट्रपति शासन का प्रधान द समिति का वर्तमान उप राज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासन है। इस समय के उप राज्यपाल दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीपों के समूह में पांडिचेरी जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के प्रशासन के चंडीगढ़ दमन और द्वीप लक्षद्वीप में राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के राज्य की सतह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक नियुक्ति कर सकता है। इस हैसियत से राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना राष्ट्रपति से कार्य करता है। केंद्र शासित प्रदेश के पांडिचेरी 1963 में, दिल्ली 1992 में, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा गठित की गई और मंत्रिमंडल मुख्यालय के अधीन कर दिया गया। शेष 6 केंद्र शासित प्रदेश इस तरह के केंद्र की राजनीति संघ के रूप केंद्र शासित प्रदेश की इस तरह की व्यवस्था बनाने का अर्थ बिल्कुल नहीं था कि उन राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया। संघीय केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीनों सूचना राज्य के विषय पर बन सकती है। संसद की किसी शक्ति का विस्तार पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत जबकि इनकी अपनी विधायकों है। इसका तात्पर्य है कि केंद्र शासित राज्यों की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु पांडिचेरी विधानसभा राज्य सूची व समावर्ती सूची के विषय में भी पर विधि बना सकती है। इस तरह के दिल्ली की भी राज्य सूची लोकसभा राज्य व्यवस्था पुलिस भूमि को छोड़कर वह समावर्ती सूची के विषय में पर विधि बना सकती है। राष्ट्रपति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली के दमन व दीव, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में शांति
विकास व इच्छा प्रकार के इच्छा अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति भी विधि बन सकता है। वर्तमान में विधानसभा विघटित हो खर्च हो, परंतु राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधेयक की शक्ति व प्रभाव संसद को अधिनियम की ही तरह, और वह संसद की सभी किसी भी अधिनियम के समाप्त या संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार जम्मू एवं कश्मीर विभाजन राज्य सूची सार्वजनिक व्यवस्था एवं व्यय पुलिस को छोड़कर एक समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की उच्चतम न्यायपालिका स्थापित करता है या उसे निकटवर्ती की राज न्यायिका को अधीन कर सकती है। दिल्ली में एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्चतम न्यायपालिका 1966 में दादरा और नगर हवेली का दमन व दीव बम्बई उच्च न्यायालय में दायरे और उससे दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्रमशः कलकत्ता, पंजाब एवं हरियाणा, केरल व मद्रास व न्यायिक में दायरे में आते हैं। संविधान में अधिकृत प्रदेश के प्रशासन की अलग से उपलब्ध नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंधित उपलब्ध अधिकृत क्षेत्र के लिए लागू होते हैं। दिल्ली के लिए विशेष उपलब्ध 1991 में 59वीं संविधान संशोधन विधेयक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विशेष हैसियत प्रदान की गई। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासन निर्मित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा का विधान मंत्रालय का गठन किया गया है। पूर्व में दिल्ली के महामान्य परिषद और कार्यकारिणी परिषद थी। विधानसभा की क्षमता 70 सदस्य निर्धारित की गई थी, जो लोक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो चुनाव भारतीय निर्वाचन योजना द्वारा कराया गया है। सब विधानसभा की राष्ट्रीय सूची एक व समवर्ती सूची के लिए विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के 3 विषय लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर, परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावित होती है। मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% क्या है, यानी मंत्रिमंडल की संख्या के सत्ता मुख्यमंत्री वह 6 अन्य केंद्रशासित प्रदेश मुख्यमंत्री का नियुक्ति कर सकता है, न कि उपराज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रदर्शन पर होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री अध्यक्ष के उप राज्यपाल द्वारा स्वयं विवेक के नियोजन छोड़कर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करती है, लेकिन उप राज्यपाल व मंत्रिमंडल की कमी दूर पर टकराव होने पर उप राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ऐसी स्थिति में जब क्षेत्र व प्रशासन उपभोक्ता उपबंधों के अनुसार
नहीं हो पा रहा था तो राष्ट्रपति उपयुक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है और क्षेत्र के प्रशासन के आवश्यकता उपलब्ध बिना बना सकता है। दूसरे शब्दों में संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को शासन लागू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे उपराज्यपालों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। यह उपलब्ध अनुच्छेद 356 के सामना है, जिसके तहत राज्यों के राष्ट्रपति उसका लगाया जा रहा है। उप राज्यपाल को सभा को शस्त्र नहीं होने के दौरान मध्य प्रदेश को मानी प्रणाली करने का अधिकार होते हैं। किसी अध्यादेश प्रभाव उतना ही होता है जिसका प्रभाव सभा द्वारा पारित किया अधिनियम का होता है। ऐसे ऐसे प्रत्येक अध्यक्ष को सभा को पुनः सम्मिलित होने की सत्ता के भीतर आवश्यकता सुनिश्चित किया जा सकता है। वे सभी समय या अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं, किंतु वे सब भंग होने के संग पर किसी अध्यादेश को प्रख्यात नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पूर्वानुमान के बिना भी ऐसे आदेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। संघीय क्षेत्र संघ प्रशासनिक प्रदेश के लिए सलाहकार समिति। भारत सरकार कार्यवाही ऑटोमेटिक न्यायवादी 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्र के विधान वित्तीय एवं बजट तथा उपराज्यपाल प्रशासन की नियुक्ति के संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी। सभी 6 संघीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को चंडीगढ़, दमन और दीव द्वारा दादरा एवं नगर हवेली से पद्धति के लद्दाख का विधायक नहीं है। वह गृह मंत्रालय सलाहकार समिति या प्रशासनिक सलाहकार समिति AAC का फोरम और HMC की बैठक अध्यक्षता के केंद्र शासित प्रदेश करती है, जबकि AAC की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासन क्षेत्र करते हैं। संसद का माननीय स्थानीय निकाय जिला पंचायत तथा संबंध संघीय क्षेत्र को निगम परिषद के सदस्यता इन समिति को सदस्य कहते हैं। समिति की संसदीय क्षेत्र के सामाजिक अधिकार विकास से जुड़े सामान्य मुद्दे पर विचार कर सकती है कि प्रदेश के